अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करेंगे। और प्यारे बच्चों, अब हम हमारे सेकेंड टर्म का सिलेबस जो है उसको हम रीड करेंगे और उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक ओपन करेंगे। शाबाश। प्यारे बच्चों, हमारे सेकंड टर्म का पहला जो हमारा सबक है वो कौन सा है? आज़ादी बड़ी नेमत है। ये हमारे सेकंड टर्म का पहला सबक है उर्दू का। इसको हम रीड करेंगे। और प्यारे बच्चों, आज़ादी बड़ी नेमत है, इसका मतलब ये है कि इस सबक में हम आज़ादी के बारे में पढ़ेंगे, आज़ाद रहने के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में हमें एक तोता दिखाया गया है जिसको कैद किया हुआ है। तो हमने आज़ादी के बारे में पढ़ना है और इस तोते के बारे में भी पढ़ना है कि जब इंसान या कोई भी परिंदा कैद होता है तो उसको कैसा महसूस होता है। चलिए बच्चों, अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। सना और सलमान बहन भाई हैं। यहाँ पर दो बच्चों का जिक्र किया गया है, सना और सलमान, जो क्या हैं? आपस में बहन भाई हैं। इनके अब्बाजान पाक फ़ौज में आला ओहदे पर फाइज हैं। आला ओहदे पर फाइज हैं यानी कि वो बहुत बड़े अफसर हैं। और अम्मी एक मकामी स्कूल में पढ़ाती हैं, यानी कि उनकी अम्मी एक टीचर हैं। उन्होंने घर में एक खूबसूरत तोता पाल रखा है। क्या है कि उन्होंने अपने घर में एक बहुत ही खूबसूरत सा तोता पाल रखा है। जैसे ये देखें, इस तस्वीर में भी दिखाया हुआ है। वो तोते को रोज़ाना फल और चूरी खाने के लिए देते हैं। क्या है कि वो रोज़ाना तोते को खाने में क्या देते हैं? फल और चूरी देते हैं। तोता भी अपनी मीठी मीठी बातों से इनका दिल खुश करता रहता है। क्या है बेटा कि वो जो है तोता, उसको इन्होंने बोलना सिखाया है और वो भी उनके साथ जो है अपनी ज़बान में मीठी मीठी बातें करता रहता है और वो उसकी बातें सुनकर उनको खुशी होती है। एक दफ़ा इनके अब्बाजान छुट्टी पर घर आए हुए थे। अब क्या था कि उनके अब्बाजान घर आए हुए थे छुट्टी पर। घर के अफराद सेहन में बैठे खुशी खुशी बातें कर रहे थे। क्या था कि अब जब उनके अब्बाजान घर आए हुए थे तो उनके घर के जितने भी अफराद थे वो सब सेहन में बैठकर बातें कर रहे थे। पिंजरा सेहन में तार से लटका हुआ था। क्या था कि उन्होंने पिंजरा भी सेहन में साथ ही लटकाया हुआ था। जो सेहन में तार थी उसके ऊपर वो पिंजरा लटका हुआ था। अचानक तोते ने टैं टैं करना शुरू कर दिया। क्या हुआ? टैं टैं मतलब कि उसने अपनी ज़ुबान में जो था चीखना शुरू कर दिया था। सामने वाले दरख्त पर कुछ तोते बैठे थे। क्योंकि सेहन में बैठे थे तो बेटा सेहन में बैठे सामने जो दरख्त था उस पर बहुत सारे तोते थे और वो बैठे थे और वो आज़ाद थे, क्योंकि इस वजह से वो जो था शाख पर इधर उधर उड़ रहे थे, खुशी से आपस में दूसरे से बातें कर रहे थे। तो जब वो मंज़र उस तोते ने देखा जो अकेला पिंजरे में था, उसको अपनी कैद का एहसास हुआ कि मैं यहाँ पर अकेला बैठा हूँ और मेरे जैसे और तोते जो हैं वो आज़ादी से उड़ रहे हैं। तो उसने भी चीखना शुरू कर दिया। अब्बा जान सब कुछ समझ गए, क्योंकि वो बड़े थे, समझदार थे, इसलिए जब उनके अब्बा जान ने ये सारा मंज़र देखा तो वो फ़ौरन समझ गए कि तोता क्यों चीख रहा है। उन्होंने सलमान से कहा, बेटे पिंजरा खोलकर तोते को फ़ौरन आज़ाद कर दो। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा फ़ौरन ही ये पिंजरा खोल दो और इस तोते को आज़ाद कर दो। ये अपने साथियों की तरह आज़ाद रहना चाहता है। क्या है कि वो तो पिंजरे में कैद है, वो इधर उधर उड़ नहीं सकता, दुनिया नहीं देख सकता, लेकिन उस जैसे और तोते जो उसके साथी हैं वो आज़ाद हैं, वो दरख्तों पर उड़ते हैं, इधर उधर आते जाते हैं। तो अब ये तोता भी उनकी तरह आज़ाद घूमना चाहता है। तुम नहीं जानते कि पिंजरे में बंद करके तुमने इस पर कितना जुल्म किया है। तो बेटा ये एक किस्म का जुल्म ही होता है ना, किसी से उसकी आज़ादी छीन लेना या उसको बिल्कुल ही कैद करके रख देना कि वो कहीं आ जा ना सके। तो ये क्या होता है? ये जुल्म होता है परिंदों पर, क्योंकि परिंदों को अल्लाह ताला ने आज़ाद बनाया है और उड़ने के लिए बनाया है। पिंजरा खुलते ही तोता फुर से उड़ा और तोतों के पास बैठकर खुशी से टैं टैं करने लगा।
अब क्या हुआ कि जैसे ही पिंजरा खुला वो तोता फ़ौरन ही उड़ गया। वो बिल्कुल भी नहीं रुका। उसने कोई जो था वो ने कहा कि मैंने नहीं जाना। जैसे ही पिंजरा खुला वो फ़ौरन ही चला गया, क्योंकि अपने साथियों के साथ जो है वो कोई भी अपने साथियों के साथ ज़्यादा खुश रहता है। इसी तरीके से परिंदे भी अपने जैसे साथियों के साथ बहुत खुश होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारी रीडिंग है। इसको आपने अच्छे तरीके से रीड करना है और अपने मम्मा पापा को सुनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum to class. How are you students? I hope you all are fine. Now we start our period of English. Open your English books. Today our unit is Health is Wealth, in which we discuss about healthy and unhealthy food. So let we start our reading. HEALTH health, IS is WEALTH wealth, health is wealth. Health is wealth means सेहत दौलत है। टू क्लास, यहाँ देखें इस पिक्चर में जो हमें दिखाया गया ये एक क्लासरूम है। यहाँ टीचर हैं, कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं। यहाँ इनमें कुछ बॉयज़ हैं, कुछ गर्ल्स हैं। यहाँ पर देखें एक चार्ट दिखाया गया है। यहाँ पर सारे हेल्दी फूड हमें दिखाए गए कि ये हेल्दी फूड है। लेट वी स्टार्ट आवर रीडिंग। मिस सानिया रोट हेल्थ इज़ वेल्थ। मिस सानिया, ये टीचर का क्या नेम है? मिस सानिया। मिस सानिया रोट, मिस सानिया ने लिखा हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत दौलत है। ऑन द कहाँ लिखा? ऑन द वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड के ऊपर। टू क्लास, आपको पता है ना वाइट बोर्ड आपकी क्लास में जो क्या होता है, क्लास में जो आपके लगा हुआ है, जहाँ पर टीचर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हैं, कोई चीज़ समझानी होती है तो आपको टीचर उसके ऊपर समझाती हैं, तो उसको सफ़ेद बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ ऑन द वाइट बोर्ड। टीचर ने कहाँ लिखा? वाइट बोर्ड के ऊपर सेहत दौलत है लिखा। क्लास 2, द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन, टॉपिक उन्वान ऑफ आवर डिस्कशन हमारी बातचीत का इज़ हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड। क्या है आज की बातचीत का उन्वान? क्या है? हेल्थी एंड अनहेल्दी फूड, सेहतमंद और गैर सेहतमंद खुराक। शी सेड टू द स्टूडेंट्स, उसने तलबात से कहा, चाहे तालिबात से कहा। किसने? टीचर ने। यस मैम, जी हाँ मैडम। अब्दुल्ला सेड, अब्दुल्ला ने कहा जी हाँ मैडम। अब यहाँ पर देखें जो बॉयज़ बैठे हुए हैं इनमें से एक का नाम अब्दुल्ला है, उसने कहा जी हाँ मैडम। ही वाज रेडी टू टॉक अबाउट हेल्दी फूड। अब अब्दुल्ला जो है, ही वाज रेडी, वो तैयार है, टू टॉक अबाउट, बात करने के मुतल्लिक, हेल्दी फूड, जो सेहतमंद खुराक है उसके मुतल्लिक बात करने के लिए अब्दुल्ला तैयार है। सो वी शुड स्टार्ट नाउ। सो हमें कह रहे हैं कि हमें शुरू करनी चाहिए। मिस सानिया पॉइंटेड टू अब्दुल्ला, मिस सानिया ने, पॉइंटेड कहते हैं इशारा करने को, POIN पॉइंट, TED पॉइंटेड, इशारा करते हुए। किसकी तरफ इशारा किया टीचर ने? टू अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की तरफ। मिस सानिया ने अब्दुल्ला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमें अब शुरू करना चाहिए। आई विल से दैट, अब कौन बात कर रहा है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कह रहा है कि आई विल से दैट हेल्दी फूड इज़ दैट विच हेल्प अस टू मेनटेन, MAIN मेन, TAIN टेन, मेनटेन, मेनटेन मीन्स बरकरार। कहते हैं कि हेल्दी फूड जो सेहतमंद खुराक होती है वो खुराक है जो हेल्प मदद करती है अस, हमारी, जो हमारी मदद करती है टू मेनटेन, बरकरार रखने के लिए। किस चीज़ को बरकरार रखने के लिए? और इम्प्रूव, और बेहतर बनाने के लिए। IMPROVE इम्प्रूव, बेहतर बनाने के लिए, आवर हेल्थ, हमारी सेहत को। यानी कि सेहतमंद खुराक वो होती है जो हमारी इस सेहत को बेहतर भी करे और बरकरार भी रखे। ईटिंग अ वाइड वैरायटी, वाइड WIDE वाइड, वाइड कहते हैं ज़्यादा को, वैरायटी VARI, वराई ETYT, वैरायटी, वैरायटी कहते हैं किस्म को। वाइड ज़्यादा, वैरायटी किस्म। किस चीज़ की ज़्यादा किस्म होगी? ऑफ फूड, खाने की, यानी ज़्यादा किस्म का खाना। विच हैज़, जो हमें न्यूट्रिशन, NUT न्यूट, RIRI न्यूट्री, TION शन, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहते हैं ग़िज़ाइयत को। किसे कहते हैं न्यूट्रिशन? ग़िज़ाइयत को। इज़ गुड फॉर अस, यानी कि ज़्यादा किस्म का वो खाना जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। देन उबैद सेड, उबैद जो दूसरा बच्चा है, अब उसने, उबैद कह रहा है, फिर उबैद ने कहा वी कैन बिकम मोर
एक्टिव, वी कैन बिकम मोर एक्टिव, यानी कि हम चुस्त, एक्टिव मीन्स चुस्त, तो हम ज़्यादा चुस्त हो सकते हैं इन आवर डेली रूटीन। हमारे डेली रूटीन कहते हैं रोज़मर्रा के काम। टू क्लास वो काम जो हमारे डेली रूटीन में शामिल होते हैं, जैसे रोज़ाना आप स्कूल आते हैं, रोज़ाना आप खाना खाते हैं, रोज़ाना आप नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो हमारे रोज़मर्रा के काम हैं। तो बात कहता है कि हेल्दी फूड वो होते हैं, सेहतमंद खुराक वो होती है जो हमारे रोज़मर्रा के कामों में हमें एक्टिव रखती है, हमें चुस्त रखती है। अ हेल्दी डाइट इंक्लूड्स के कहते हैं INCLU, इंक्लूड DES, इंक्लूड्स कहते हैं शामिल होना डेयरी प्रोडक्ट्स। हेल्दी फूड इंक्लूड्स यानी कि हमारी जो सेहतमंद खुराक है उसमें शामिल होती है डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स टू क्लास कौन से होते हैं, आगे पढ़ते हैं। लाइक मिल्क, जिसमें दूध होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स वो हैं जिनमें मिल्क भी होता है। योगर्ट, आप खाते हैं ना योगर्ट, दही एंड बटर और मक्खन। यानी डेयरी फूड कौन से होते हैं जिनमें दूध भी होता है, योगर्ट भी होता है, बटर भी होता है। एज वेल एज फ्रूट एंड वेजिटेबल, और इसके अलावा जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां भी शामिल हैं। तो हेल्दी फूड में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं टू क्लास? मक्खन, दही, दूध, फ्रूट और सब्जियां, यानी फल और सब्जियां भी हेल्दी फूड में शामिल हैं। सो टू क्लास आप यहाँ तक अपनी रीडिंग जो है वो स्टॉप करेंगे। आपने इस रीडिंग को घर में बैठ के पढ़ना भी है और अपनी मम्मा को दोबारा सुनानी भी है। आवर पीरियड इज ओवर, फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेस में अपने फर्स्ट टर्म को कंप्लीट कर लिया था अल्लाह ताला के फजल करम से, और अब हम अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक और उसके फजल से अब दोबारा इस सिलसिले को शुरू कर रहे हैं और हम अपनी सेकंड टर्म का मिड टर्म सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा, आपने जिस तरह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपने पिछले लेक्चर्स में भी बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, डेली का वर्क डेली किया होगा, इसी तरह से अब आपने इस सारे होमवर्क को भी और लर्न करने वाले काम को भी साथ के साथ करते जाना है। अगर पिछले वर्क में कोई आपकी कमी बेशी रह भी गई हो तो अब बेटा आपने कोई नागा नहीं करना, क्योंकि इस टर्म के सिलेबस में से जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी असेसमेंट होगी और उसका प्रॉपर, जैसे हमारा टर्मिनल पेपर होते थे मिड टर्म के और टर्मिनल के, इस तरह से हमारे मिड टर्म के एग्ज़ाम्स भी होंगे और ग्रेडिंग भी होगी, परसेंटेज होगी, आपको मार्क्स भी मिलेंगे उसके इंशाल्लाह। तो बेटा आपने सारी चीज़ें बहुत तवज्जो के साथ और टाइमली करनी है। मज़ीद ये कि इसका होमवर्क भी 14 या 15 जुलाई को हम स्कूल में मंगवा के आपका चेक करेंगे। हर चैप्टर के एंड पे एक असेसमेंट भी ली जाएगी। उस असेसमेंट में हम टेस्ट लिया जाता था जैसे हमारे क्लास में, बिल्कुल इसी तरह से हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। ठीक है बेटा, उसको भी आपने प्रॉपरली करना है अच्छे तरीके से। आपने उसके लिए तैयारी कैसे करनी है कि जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है आपने उसकी रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, उसके वर्ड्स मीनिंग्स को अच्छी तरह से लर्न करना है और उसके एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे तरीके से राइट भी करना है और लर्न भी करना है। ठीक है बेटा, और जैसे ही हमारा टर्म का सिलेबस इंशाल्लाह ख़त्म होगा तो फिर आपका एक फ़ाइनल पेपर होगा, असेसमेंट होगी जो ऑनलाइन लिया जाएगा। तो आपने उसके लिए डेली बेसिस पे अपने आप को तैयार रखना है। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आप इन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। मज़ीद ये कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सिलेबस वाले पेज की बैक साइड पे लिखी हुई हैं, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो टू क्लास, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज साइंस लेक्चर। सो ओपन योर बुक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है क्या होती है? बिजली को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किन किन चीज़ों को। इलेक्ट्रिसिटी पावर की ही एक टाइप है और कैसे जनरेट होती है और किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी लाइफ्स को ईजी बना दिया है। और ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इतना बेनिफिशियल होने के साथ साथ जो है वो डेंजरस भी हो सकती है, तो हमने एहतियात के साथ कैसे इसको यूज़ करना है। ठीक है बेटा, लेट्स वी स्टार्ट अवर टुडेज रीडिंग। इलेक्ट्रिसिटी हेल्प्स अस टू डू मैनी टास्क्स। बिजली जो है वो हमें बहुत सारे काम करने में मदद देती है। यू कैन नॉट सी इलेक्ट्रिसिटी
बट यू कैन सी वेयर इट इज़ स्पार्किंग ऑल अराउंड यू। वैसे तो वायर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है, हमारे घर में बहुत सारी मशीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, हमारे बल्ब, फ़ैन, एसी, रूम कूलर, वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर, ब्लेंडर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी मशीन्स हैं, बल्कि हर चीज़ ही ऑलमोस्ट अब तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो हमें कभी इलेक्ट्रिसिटी नज़र नहीं आती कि तारों में कैसे चल रही है, कैसे मूव कर रही है। हाँ, लेकिन कहीं किसी जगह पर स्पार्किंग हो तो फिर हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी अब स्पार्क हो रही है, उसकी चिंगारियाँ निकलती हैं, उससे हमें पता चलता है। मेंस इलेक्ट्रिसिटी एंड बैटरीज। अब हम पढ़ेंगे मेंस इलेक्ट्रिसिटी एंड बैटरीज के बारे में। मेंस इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ पावर स्टेशन। जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर स्टेशन में बनाई जाती है। जैसा कि किसी फैक्ट्री में कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं ना, तो यूँ समझ लें कि अगर हम ये कहें कि जो इलेक्ट्रिसिटी की फैक्ट्री होती है ना, उसको हम पावर स्टेशन कहेंगे। इट इज़ ब्रॉट टू योर हाउस थ्रू थिक वायर्स कॉल्ड केबल्स। अब ये देखें, ये एक पोल है ना, ये यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है इन वायर्स के ज़रिए इन पोल्स में भेजी जाती है, और इन पोल्स के ज़रिए से मज़ीद वायर्स जो हैं वो हमारे घरों तक जाती हैं। ये होगी मेन वायर्स। फिर वो हमारे घर में बिजली आ गई, अब हम अपने घरों में वायरिंग करवाते हैं और वायर्स लगवाते हैं, और फिर वो वायर्स के थ्रू हमारे घर के हर हिस्से में बिजली पहुँच जाती है। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी पावरफुल। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ऑल इलेक्ट्रिकल थिंग्स इन योर हाउस कैन रन ऑन दिस। अब इसमें इतनी ज़्यादा पावर होती है, आप देखें कि एक ही जो केबल से आ रही होती है वायर हमारे घर में 1 मीटर से, तो उससे हम अपने घर की हर चीज़ को चला लेते हैं, और बाज़ का तो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें एट अ टाइम चल रही होती हैं। ठीक है ना, तो मतलब ये इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि एट अ टाइम हम एसी, फ्रिज, मोटर मशीन, इस्त्री वगैरह और इस तरह की और छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें चला लेते हैं। ठीक है बेटा, आज की इतनी ही रीडिंग है। कल इंशाल्लाह इससे आगे हम मज़ीद रीडिंग करेंगे। तब तक के लिए फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। How are you, dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. Open your books. Dear students, आज हम लोगों ने पेज नंबर 69 पे जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं इनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज डे टुडे? डे इज मंडे एंड डेट इज 22 जून 2020। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास ए पार्ट है, देयर आर 6 फ्लावर पोट्स। फ्लावर पोट्स किससे कहते हैं? फ्लावर पोट्स कहते हैं गमले को। जैसे यहाँ पे गमला बना हुआ है ना, इसको कहते हैं फ्लावर पोट्स। ठीक है, अब 6 हमारे पास फ्लावर पोट्स हैं। ईच फ्लावर पोट्स हैज़ 4 फ्लावर्स। हर गमले में कितने फूल लगे हुए हैं? 4 फ्लावर्स लगे हुए हैं, 4 फूल लगे हुए हैं। हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर ऑल टुगेदर? अगर हम इन फ्लावर्स को इकट्ठे कर लें यानी ऐड कर लें तो हमारे पास कितने फ्लावर्स होंगे? अब हर गमले में फ्लावर को ऐड करना तो मुश्किल होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हमारे पास कितने फ्लावर पोट्स थे? 6 फ्लावर पोट्स थे। ठीक है, और फ्लावर्स टोटल कितने लगे हुए थे? एक गमले में कितने फ्लावर्स थे? 4। हम क्या करेंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी आपने ऊपर 6 राइट किया, नीचे आपने 4 राइट किया। अब 6 का टेबल आप 4 तक रीड करें या 4 का टेबल 6 तक रीड करें तो हमारे पास क्या आता है? 24। ठीक है, रीड करके चेक कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। ये देखें यहाँ पे 24 राइट किया हुआ है। यानी अगर हमने जो हमारे पास गमले थे, गमले के हमने फ्लावर्स को जब जमा किया तो हमारे पास टोटल कितने फ्लावर्स हैं? 24। ठीक है, अब इसी तरह से बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट हमारे पास है, असलम हैज़ 8 बाउल्स विद 7 गोल्ड फिश। अब असलम के पास 8 बाउल्स हैं। ये देखिए, ये एक बाउल है। ठीक है, ये शीशे का बाउल बना हुआ है। असलम के पास इस तरह के कितने बाउल्स हैं? 8 बाउल्स हैं। ठीक है, और हर बाउल में कितनी गोल्ड फिश हैं? 7 इन ईच बाउल। ठीक है, 7 गोल्ड फिश इन ईच बाउल। हर बाउल में कितनी गोल्ड फिश हैं? 7। इस तरह के कितने थे? 8 थे। अब उसके बाद 7 गोल्ड फिश, हर बाउल में 7 फिशेस हैं। हाउ मैनी फिश आर देयर ऑल टुगेदर? अगर हम सब फिश को इकट्ठा कर लें यानी जमा कर लें तो हमारे पास कितनी फिशेस होंगी? अब हम क्या करेंगे, हम हर बाउल में फिशेस को तो ऐड नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे।
हम 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम ऊपर क्या राइट करेंगे, ऊपर 8 राइट करेंगे, नीचे 7 राइट करेंगे। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया, ऊपर 8 राइट कर लिया, नीचे 7 राइट कर लिया। अब आपने 7 का टेबल 8 तक रीड आउट करना है और देखना है कि क्या आंसर आता है, ठीक है। 7 का टेबल रीड आउट करें। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा हमारे पास क्या आया 56। हम यहाँ पे 56 राइट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया 56। अब कितनी टोटल फिश कितनी थी 56 थी, ठीक है। अब इसी तरह से आपने सी और डी पार्ट आपने होमवर्क में सॉल्व करना है, खुद आपने सॉल्व करना है, यहाँ पे आपने बुक पे राइट करना है, ठीक है। मैंने आपका ये होमवर्क चेक भी करना है, ठीक है बेटा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।